अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, इस वीडियो में कई बड़ी खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत बड़ी तबाही, 500 अफराद लापता हैं। जमीयत की तरफ से एक बड़ा अहम ऐलान जारी किया गया है। आसाम में मुसलमानों को बहुत बड़ी तादाद में बेघर किया जा रहा है। सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में कई खबरें हैं। दोस्तों, आज 7 अगस्त 2025 बरोज़ जुमेरात है। आज की पहली बड़ी खबर है, आसाम में मुसलमानों को बेघर और बेआसरा करने की हुकूमत की मुहिम जारी। अब ज़िला गोलाघाट के नुम्बूर से तजावुज़ात वाली 1000 बीघा अराज़ी से लोगों को बेदखल कर दिया गया। मुतासरीन में अक्सरियत मुसलमानों की है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की क़ियादत वाली हुकूमत की मुसलमानों को उनके घरों से जबरन बेदखल करने की मुहिम जारी है। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ज़िला गोलाघाट के नुम्बूर साउथ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में एक बड़ी बेदखली मुहिम शुरू की, जिसमें 250 से ज़्यादा कुनबों को हटाया गया और तकरीबन 1000 बीघा जंगलाती अराज़ी पर हासिल किया गया। ये कार्रवाई इसी तरह की मुहिम के पहले मरहले की तकमील के बाद सिर्फ एक दिन बाद की गई, जिसमें हुक्काम ने 5 दिनों में तकरीबन 11,000 बीघा मुबैना तौर पर कब्ज़ा शुदा अराज़ी को साफ़ किया था। एक सरकारी बयान में दावा किया गया है कि गेलाजन और नंबर 3 राज पोखरी समेत इलाकों में ताज़ा तरीन बेदखली पुरअमन तरीके से और किसी मुज़ाहमत के बग़ैर की गई। इंतज़ामिया ने पुरअमन बेदखली मुहिम के लिए मुख्तलिफ़ महकमों के दरमियान मुहतात मनसूबा बंदी और हम आहंगी को सराहा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी M.K. यादव, गोलाघाट की डिप्टी कमिश्नर पलक मेहता और सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस राजन सिंह समेत सीनियर सरकारी अफसरान इस मुहिम के दौरान मौजूद थे, ताकि उसको कानूनी और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाए। दोस्तों, हुकूमती रिलीज़ में कहा गया है, बेदखली का ये कदम एक जामे माहौलियाती बहाली के मंसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद जंगल की ज़मीन को गैर कानूनी तजावुज़ात से पाक करना है। इस मुहिम की क़ियादत आसाम के महकमे जंगलात ने गोलाघाट ज़िला इंतज़ामिया, आसाम पुलिस, CRPF और नागालैंड हुकूमत के इश्तराक से की थी। सरोपाथर सब डिवीज़न में आसाम नागालैंड सरहद के करीब बेदखली कार्रवाई में तकरीबन 1500 कुनबे बेघर हुए थे। रिपोर्ट से पता चलता है कि मुतासरीन में अक्सरियत मुसलमानों की है, जिनमें अब समाजी और इंसानी खदशात बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और इलाके में मज़ीद 205 कुनबों को बेदखली के नोटिस भेजे गए हैं। इस इलाके में बेदखली मुहिम 8 अगस्त को शुरू होने वाली है। मौजूदा पेश रफ्त को देखते हुए आसाम के जंगलात के एहलकार बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी के बावजूद जंगल के माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत और बहाली के लिए अपनी हिकमत अमली के तहत बेदखली मुहिम को जारी रखने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। हुकूमत ने तादम खबर बेदखल ख़ानदानों को बहाली के लिए किसी बाकायदा इक़दाम का ऐलान नहीं किया है। दोस्तों, ये मीडिया से एक रिपोर्ट शाये की गई थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। आप सभी से गुजारिश है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला आसाम के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। वहाँ पर लोगों को बहुत ही बेरहम और बेदर्दी के साथ बेदखल किया जा रहा है, उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अल्लाह ताला वहाँ के कारकुनान को, हुकूमत के एहलकार को अक़ल सलीम अता फरमाए, सही समझ कर काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। धराली सानिहे पर जमीयत के सदर मौलाना महमूद मदनी का इजहार रंजो गम। जमीयत के कारकुनान इंसानियत की बुनियाद पर मुतासिरीन की मदद करें। नई दिल्ली, 7 अगस्त 2025। ये जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उत्तराखंड ज़िला उत्तरकाशी के धराली और उसके आसपास के इलाकों में आने वाली शदीद कुदरती आफत के नतीजे में हुई जानी व माली तबाही पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने इसे इंतहाई तकलीफ़ दे सानिहा बताया है। उन्होंने कहा कि हमने जो वीडियो में देखा वो निहायत दर्दनाक था। उसे देख कर दिल और रूह दोनों को शदीद सदमा पहुँचा। मज़ीद अफसोस इस बात का हुआ कि बड़ी तादाद में लोग अब तक लापता हैं।
मुझे सबसे ज़्यादा दुख उन सयाहों के लिए है जो अपनों से बिछड़ गए। मौलाना महमूद मदनी ने इस सानिहे में जाँबहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और उनके सब्र व तहम्मुल की दुआ की। साथ ही ज़ख्मी और बेघर होने वाले शहरियों की फौरी बाज आबादकारी पर जोर दिया। उन्होंने जमीयत उलमा उत्तराखंड के मकामी कारकुनों से अपील की कि वो धराली और दीगर मुतासिरा इलाकों में मकामी इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इमदादी और राहती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मौलाना महमूद मदनी ने हुकूमत से भी अपील की कि वो आफात से निमटने के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबा मुरतब करे और इस पर अमल दरामद करे। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि शहरी सतह पर एक हंगामी मनसूबा नाफिज किया जाए जो इस तरह की आफात के लिए तैयारी और तरबियत का मौसर निज़ाम फराहम करे। हर शहरी को ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बसने वालों को उनके बहरानों से निमटने के काबिल और चौकन्ना बनाया जाना चाहिए। नाजरीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद ने उत्तराखंड के ज़िला उत्तरकाशी में बादल फटने और उसके नतीजे में आने वाले तबाहकुन सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए इमदादी कार्रवाइयों में अपने कारकुनान की खिदमात फराहम करने की पेशकश की है। जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स यानी साबिका ट्विटर पर एक अहम पैगाम में कहा कि वो इस सानिहे से इंतहाई रंजीदा है और उनकी तंजीम हर मुमकिन मकाम पर इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम मुल्क के तमाम शहरियों से अपील करते हैं कि वो इस आजमाइश की घड़ी में उत्तरकाशी के मुतासिरा अवाम के साथ खड़े हों। जहाँ जहाँ मुमकिन हो जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान और रज़ाकार मकामी इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के इदारों के साथ मिलकर जारी इमदादी व राहत कारी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को तैयार रहें। नाजरीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर है, उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइड की वजह से हालात बेहद संगीन हो गए हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए हिंदू अकीदतमंद तकरीबन 500 अकीदतमंदों से राब्ता नहीं हो पा रहा है। 500 लोग लापता हैं, जिससे इंतज़ामिया और अहल खाना की फ़िक्रमंदी बढ़ गई है। अब तक मिली इत्तला के मुताबिक लापता अकीदतमंदों में महाराष्ट्र के तकरीबन 24 और कर्नाटक और मुंबई से कुल मिलाकर 64 लोग शामिल हैं। प्रताप नगर के एमएलए विक्रम सिंह नेगी ने बताया कि उन्हें महाराष्ट्र के उनके दोस्त शेखर चौधरी ने इत्तला दी कि उत्तरकाशी और गंगोत्री के दरमियान फंसे हुए महाराष्ट्र के 24 अकीदतमंदों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। धराली गांव और आसपास के इलाकों में हालात बेहद ख़राब है। मलबे से ढकी जगहों पर लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों और ड्रोन सर्वे की मदद ली जा रही है। राहत और बचाव काम में फ़ौज, SDRF, NDRF और ITBP की टीमें मुसलसल लगी हुई है। फ़ौज और दीगर राहती दस्तों ने अब तक 13 लोगों को हेलीकॉप्टर से बहिफाजत निकाला है। उनमें फ़ौज के 11 ज़ख्मी जवान और 2 मकामी लोग शामिल हैं। वहीं जाए हादसे से अब तक 2 लाशें बरामद की गई हैं, जिनमें एक की पहचान हो चुकी है। फ़ौज के 9 जवान समेत कुल 19 लोग अब भी लापता हैं। नाजरीन, आफात से निमटने के लिए पुलिस दस्ता भी पूरी ताकत लगाए हुए है। राहत काम में 10 डिप्टी SP, 160 सिपाही और SP रैंक के 3 सीनियर अफसरान मौके पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एक कंपनी PSC और एक कंपनी आफात राहत दस्ते को भी तैनात किया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की है कि जैसे ही इलाके में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल होगी, लापता अकीदतमंदों से राब्ता किया जा सकेगा। फ़िलहाल राहत और बचाव काम तेज़ कर दिया गया है और इंतज़ामिया मुसलसल हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी में हालात अभी भी संगीन बने हुए हैं। इंतज़ामिया, राहत एजेंसियों और फ़ौज की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं, लेकिन अकीदतमंदों के महफूज होने की उम्मीदों के दरमियान वक्त की हर घड़ी भारी पड़ रही है। मुल्क भर के लोग सभी लापता की बहिफाजत वापसी की दुआएं कर रहे हैं।
दोस्तों दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, हादसों से हादसाती मौत से हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।